जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज की इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग ईमानदारी के साथ, तन मन धन के साथ पूरा कीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का मौका लग पाए। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना स्कोर जरूर शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लेना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके मध्य से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है एमीटर। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या वी। चलिएगा, दूसरा प्रश्न आपके सामने कि द्रव्य या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी गतिविधि को डॉट डॉट कहा जाता है। तो क्या कहते हैं गतिविधि को? तो इसे हम कहते हैं ब्राउनी गति। दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। चलिएगा, तीसरा प्रश्न आपके सामने कि प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर पड़ता है? तीन का राइट आंसर। तो ये पड़ता है मुजिरिस भारत के केरल राज्य में। ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपके सामने कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो कहाँ पर आयोजित हुई थी तीसरी बौद्ध परिषद? तो ये आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में। चार का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपके सामने कि ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अबूदस समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था? तो कौन सा आया था? तो मुगल शासक है वो हुमायूं आया था। पाँच का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आपके सामने कि मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है? तो कौन सी धातु शामिल है? तो तांबा शामिल है। छः का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आपके सामने कि मोनोमर क्रिप्टोग्लिकस का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है नायलॉन 6 के लिए। सात का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डॉट डॉट की पतली परत के साथ आवरण करना है। तो बताओ ये किसके साथ करना है? आठ का राइट आंसर। तो ये जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना है, यानी आठ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा, नौवां प्रश्न है आपके सामने कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था? तो कौन सा स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। नौ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। दसवां प्रश्न है आपके सामने कि हल्दी घाटी का युद्ध इस वर्ष में लड़ा गया। तो कब लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध? तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। 10 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ पर आयोजित हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन? तो आपको पता है कि प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन है वो लंदन में आयोजित किया गया था। 11 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? तो तत्वबोधिनी जो सभा की स्थापना की थी वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह डॉट डॉट द्वारा लिखी गई थी। तो गणित सार संग्रह को किसने लिखा है? तो इसे लिखा था महावीराचार्य ने। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? तो बताओ किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? तो ये मृदा जल के माध्यम से करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
15वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रकार की विषाक्तता में से किसको प्लम्बिस भी कहा जाता है। तो बताओ ये किसके लिए कहा जाता है। तो ये सीसा विषाक्त के लिए कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रण करता है। तो कौन नियंत्रित करता है। तो इसे नियंत्रण करता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ें और लगातार प्रैक्टिस सेट करके अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। चलिएगा 17वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्धांत हो सकता है। तो कौन सा हो सकता है ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर है, शो हो रहा है। तो वो हो सकता है औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास है, यानी 17 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुपया किसका चिन्ह है। तो बताइए ये जो चिन्ह है वो किसका चिन्ह है, ये बताना है 18 का। तो ये जो चिन्ह है वो भारतीय रुपया का है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो बताओ उसे किसके रूप में जाना जाता है। तो उसे रोपण खेती के रूप में जाना जाता है। 19 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था। तो बताओ किसे कहते थे। तो श्रीलंका को सीलोन कहा जाता है। 20 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो बताओ क्या नाम से जाना जाता है। विश्व के शीत मरुस्थलों का जो दूसरा नाम है वो है टुंड्रा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि नीलगिरी पर्वत डॉट डॉट के उदाहरण हैं। तो बताओ जो नीलगिरी पर्वत है ये किसके उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है नीलगिरी पर्वत वो हैं अवशिष्ट पर्वतों के। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है। तो कहाँ पर मिलती हैं यमुना और बेतवा नदी। तो ये दोनों नदियाँ मिलती हैं हमीरपुर उत्तर प्रदेश में। 23 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित हैं। बताओ कौन से देश से संबंध रखती हैं चकमा शरणार्थी। तो इनका संबंध है बांग्लादेश से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से संगीत के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है। तो कौन सा सम्मान मिलता है संगीत के लिए। तो ये मिलता है कालिदास सम्मान। 25 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 26 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है। तो किसके लिए जाना जाता है। तो हरिवंश राय बच्चन को मधुशाला के लिए जाना जाता है। 27 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों वीडियो बहुत मेहनत करके बनाई जाती है। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है कि हाँ मेरी मेहनत है आप लोगों को पसंद ज़रूर आ रही है। तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिएगा 28वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। तो बताओ कब आयोजित किया गया था। तो अंतिम जो सत्र है वो संविधान सभा का आयोजित किया गया था 24 जनवरी 1950 को। 28 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, वो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 29 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। किसके लिए किया गया। तो ये प्रावधान किया गया अनुच्छेद 165 में। 30 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि सूफी कवि आमिर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो बताओ किस जिले में हुआ था। तो
आमिर खुसरो का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है, तो कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल है वो है पलाश। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो उत्तर प्रदेश का जो पारंपरिक शिल्प है वो कत्था टाँकना नहीं है। 33 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग बताना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पहले प्रयागराज था, लेकिन अब प्रयागराज से हट करके लखनऊ हो गया। कहाँ पर, लखनऊ आपका ये उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का बी ऑप्शन। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, तो बताओ कौन सा देश साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश के साथ है नेपाल सीमा साझा करता है। 35 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि दिसंबर 2023 में शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो कहाँ पर किया गया, तो ये अनावरण किया गया सिंधु दुर्ग में। 36 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि दिसंबर 2023 में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो ये पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई थी कंचन देवी। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां और आज का लास्ट प्रश्न है प्रैक्टिस सेट का कि दिसंबर 2023 में किस राज्य में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, तो ये कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया भारत देश में। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।